समस्त जनता जनार्दन को ब्रजेश मिश्रा 05 यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रणाम कर रहा हूं। हम आपको श्री राम कथा पंचवटी की आगे कथा बताने चल रहे हैं। कथा का समापन हुआ था, सुपर्णखा का आगमन हो चुका है। श्री राम और लक्ष्मण से अपनी शादी का प्रस्ताव रख चुकी हैं। दोनों भाई ने इनकार कर दिया है और विकराल रूप धारण करके सीता जी को खाने दौड़ने डराने के लिए पहुंच चुकी है। और उसके बाद लक्ष्मण जी कुपित होते हैं, किस तरह से उसको समझाते हैं, क्या दंड देते हैं, इसके बारे में हम आप लोगों से बात करेंगे कथा के माध्यम से। सुत के होते किसका साहस, जो माँ को दुखित करे कोई। सुत के होते किसका साहस, जो माँ को दुखित करे कोई। सेवक के सम्मुख कब संभव, स्वामिनी का अहित करे कोई। हो गए सुमित्रा नंदन के उस क्षण को नेत्र लाल दोनों। तत्काल काल के वस्त्र बने छत्री के कर कराल दोनों। सोचा इसकी गर्दन मरोड़, क्षण भर में चूर चूर कर दूं। लातों से और मुष्टिकों से पृथ्वी का भार दूर कर दूं। भाई का ऐसा उग्र भाव जब समझ लिया रघुनाई ने। मारो मत अंग भंग कर दो, संकेत किया रघुराई ने। भगवान श्री रामचंद्र जी आदेश देते हैं, संकेत करते हैं लक्ष्मण जी को, और लक्ष्मण जी संकेत पा करके सुपर्णखा को किस प्रकार से दंड देते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, माताओं, बुजुर्गों, ध्यान से सुनिएगा। आज्ञा श्री रघुनाथ की लखन ने सकते टाल। आज्ञा श्री रघुनाथ की लखन न सकते टाल। काट लिए निश्चरी के नाक कान तत्काल। चली गई दुष्टा जभी होती हुई अशांत। तब लक्ष्मण से उस समय बोले सीता कांत। क्या बोले? तुम तो बदही को तत्पर थे, पर मैंने यही उचित समझा। संहार नारी का अबला का इस अवसर पर अनुचित समझा। अतएव कराया अंग भंग, जिससे कुरूप हो जाए वह। ऐसी अश्लील याचनाएं फिर कहीं न करने पाए वह। लक्ष्मण बोले आपने पाला अयोध्या धर्म, मार डालना भी नहीं था कुछ अनुचित कर्म। हम तो उस गुरु के चेले हैं जिसने उत्साह बढ़ाया था। बाल्यावस्था के हाथों से ताड़ का संहार कराया था। वे कहते थे जो पतिता है उसका वध करना दोष नहीं। पृथ्वी के घृणित जंतुओं का पृथ्वी से हटना दोष नहीं। हंसकर सीता ने कहा तुम सकते थे मार, किंतु तुम्हारे भ्रात है दया क्षमा भंडार। बामांगी का व्यंग सुन लजा गए रघुनाथ। लक्ष्मण भी कुछ हंस पड़े मुख पर रख कर हाथ। अब सुनिए जैसी बड़ी वहाँ कटीली बाढ़। चिंता की बरसात का लगा मास आषाढ़। उस वन के कुछ समीप ही में अगणित रजनीचर बसते थे सुपर्णखा के संबंधी नाते के भाई लगे थे। खर दूषण त्रिशिरा
तीन वीर वरदानी और यशस्वी थे, रावण के संगी साथी थे, उसके ही तुल्य साहसी थे। उनके समीप जा रोई जब वह पिशाचनी व्याकुल होकर, वे लड़ने आए रघुबर से कुल सहित इकट्ठे कुल होकर। लड़ने का तो आ गए लड़ न सके रणवीर, नयन लड़े जब राम से हुए अशक्त शरीर। आगे बढ़कर ने कहा सुनो सावले कुमार, तुमको मल पर करे हम कैसे शस्त्र प्रहार। कोई सेनाधारी हो तो रण कौशल भी दिखलाए हम, छोटी सी धनु ही वाले पर क्या अपनी गदा उठाए हम। अतएव छोड़ दो दंडक बन इस पंचवटी से जाओ तुम, है यही दंड पर्याप्त तुम्हें अपनी पत्नी दे जाओ तुम। खर और दूसर प्रभु की लीला को समझ नहीं पाए, उनको अबोध बालक करते हुए कहे कि ऐसे छोटे धनुषधारी पर हम अपने गदा का प्रहार कैसे करें। खर दूसर आदेश देते हैं कि आप पंचवटी को छोड़कर चले जाएं और आपके साथ जो सुंदर स्त्री है उसे मेरे हवाले सौंप दे। आगे क्या कहते हैं प्रभु? प्रभु बोले लौटो तुम ही है जब निर्बल पाओ, बातों से जीता नहीं जाता रण का दाव। यह सुनकर आगे बढ़ा सारा असुर समाज, धनुष बाण लेकर उठे उधर राम रघुराज। 14 सहस्त्र रजनी चर थे, रघुकुल के नाथ अकेले थे। लीलाधर अपनी खेल यहाँ कुछ प्रगट रूप में खेले थे। लक्ष्मण को तो वन में छोड़ा, श्री सीता की रक्षा में। को दंड प्रचंड चढ़ा अपना, डट गए राम इस लीला में। दुष्टों की छाती छलनी सी कर डाली, छेद छेद कर ही सर थे या बिजली के टुकड़े, आते रिपुसी से छेद कर ही। इसी समय रघुनाथ को आया उसका ध्यान, ढेर हड्डियों का निरख प्रण जो किया महान। श्री रामचंद्र की जय। आगे कथा हम आपको अगले अध्याय में देंगे। इसके बाद हम आप लोगों को सीता हरण पर ले चलेंगे। सीता हरण की कथा आप लोगों को अगले भाग में बताएंगे। तब तक के लिए मुझे अनुमति दें।